वर्तमान समय में शनि का गोचर कुंभ राशि से हो रहा है। इसी राशि में 30 जून 2024 से 15 नवंबर 2024 तक शनि वक्री होंगे। एस्ट्रोलॉजी में शनि एक स्लो चलने वाला प्लैनेट है जिसको डिले देने का कारक माना गया है। शनि को जीवन में कठिनाइयां, परेशानियां और चैलेंज देने वाला प्लैनेट माना गया है। शनि जिन भावों में बैठता है वहाँ की कार्मिक ड्यूटी या कार्मिक बैगेज भी हमको देता है। इसका मतलब ये है कि शनि जहाँ बैठेगा वहाँ व्यक्ति को ज्यादा फोकस और एफर्ट से काम करना पड़ेगा। शनि हमारे जीवन में ट्रेडिशन, जस्टिस और कर्म को रिप्रेजेंट करता है। काल पुरुष कुंडली में शनि को 10वें और 11वें घर का स्वामी माना गया है। 10वां घर प्रोफेशन और स्टेटस का होता है, 11वां घर इनकम, गेन और डिजायर फुलफिलमेंट का होता है। इन भावों के स्वामित्व से शनि हमारे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण भागों को कंट्रोल करता है। 10th और 11th हाउस को रूल करने की वजह से शनि हमारे जीवन के बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करता है। क्योंकि शनि को न्याय का देवता माना गया है, इसलिए व्यक्ति जैसे कर्म करता है या जिस तरह के एफर्ट करता है उसी प्रोपोर्शन में व्यक्ति को रिजल्ट मिलता है। शनि हमको जीवन में लिमिटेशन और चैलेंजेस देता है, लेकिन ये किसी को परेशान करने के लिए नहीं बल्कि टेस्ट करने के लिए है। व्यक्ति अगर डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी और एथिकल वे में एफर्ट करे तो शनि उसका रिजल्ट भी उसी तरीके से देता है। वक्री या रेट्रोग्रेड स्टेट को चेष्टा बल के साथ जोड़ा जाता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तब वह ज्यादा पावरफुल होता है और अपने अच्छे या बुरे रिजल्ट ज्यादा इंटेंसिटी के साथ देता है। वक्री ग्रह का इम्पैक्ट हम 2 लेवल पर देखेंगे। वक्री ग्रह मेंटल और फिजिकल दोनों स्टेट को प्रभावित करता है। वक्री ग्रह मेंटल लेवल पर व्यक्ति को एक ऐसी स्थिति में ले जाते हैं जहां व्यक्ति को यह लगता है कि उसको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा या जैसा होना चाहिए चीजें वैसी नहीं हो रही। कई बार अच्छी स्थिति को भी वह समझ नहीं पाता और उसके गलत जजमेंट की वजह से वह उसमें कमियां निकालता है या डिससेटिस्फाई रहता है। वहीं दूसरी तरफ कई बार स्थितियां खराब होती है, उसके बाद में भी व्यक्ति उसमें सेटिस्फेक्शन ढूंढ लेता है। तो वक्री ग्रह का मेंटल लेवल पर जो इम्पैक्ट है वो चीजों को जज करने में आता है। इसलिए वक्री ग्रह डिसीजन पावर को इम्पैक्ट करता है क्योंकि चीजों को जज करने में कंफ्यूजन होता है। वक्री ग्रह का दूसरा इंपॉर्टेंट प्रभाव यह है कि वह हमारे कर्मों को रीइवैल्यूएट या रीअसेस करवाता है। यह रीअसेसमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि व्यक्ति अपनी कमियों को समझ सके। वह जिस तरह की गलतियां कर रहा है या जिस तरह की लापरवाही या गैर जिम्मेदारी अपने कर्म में दिखा रहा है वह दूर कर सके। यह कुछ ऐसी स्थिति है जिसमें शनि जिन भावों में बैठता है, जैसे कि वर्तमान समय में कुंभ राशि में है, और जिन भावों को देखता है उन भावों से संबंधित कुछ इस तरह के चैलेंज और ऑब्स्टेकल व्यक्ति के सामने आते हैं कि वह उसकी कमियों को उसके सामने लाकर रख देते हैं। और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यह है कि व्यक्ति अपनी कमियों को या गलतियों को सुधारे। इसलिए वक्री शनि के समय में किए हुए पॉजिटिव चेंजेस लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालते हैं और लंबे समय में ये फायदा देते हैं। लेकिन क्योंकि ये वर्तमान समय में एक परेशानी के रूप में हमारे सामने आएंगे, इसलिए व्यक्ति को यह आभास होता है कि वक्री शनि के समय में वह परेशान हो रहा है। लेकिन यहाँ वक्रत्व का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि व्यक्ति अपना एटीट्यूड चेंज करे और अपनी चीजों में सुधार लाए। इसी के साथ में जो इम्प्रूवमेंट एरिया है या सेल्फ ग्रूमिंग जहाँ जरूरत है वहाँ उन पर काम करे। 135 दिन की शनि की इस वक्री स्थिति में व्यक्ति को बच के निकलने की जगह अपनी कमियों को दूर करने पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि शनि आपको फोर्स करेगा कि आप अपना एटीट्यूड चेंज करो और अपने में सुधार लाओ। इसी वजह से कहा जाता है कि वक्री प्लेनेट रिपीटेशन देता है या सिचुएशन को बार बार रिपीट करवाता है, क्योंकि वक्री प्लेनेट अपनी कमियों को दूर करके उसमें सुधार लाकर उस काम को फिर से नए सिरे से करने की सिचुएशन पैदा करता है। रिपीटेशन और मल्टीपल अटेम्प्ट इसी वजह से वक्री ग्रह के साथ जुड़े हुए हैं। शनि अपने रेट्रोग्रेशन पीरियड में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में होंगे जो कि बृहस्पति के द्वारा रूल्ड है, और उसके बाद राहु के शतभिषा नक्षत्र में जाएंगे। अगर हम इम्पैक्ट का एनालिसिस करें तो कुंभ राशि आपके चार्ट में जिस भाव में है वह भाव सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड होगा। कुंभ या एक्वेरियस साइन में बैठकर शनि अपनी तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि से एरीज, लियो और स्कॉर्पियो साइन को देख रहा है। तो जिन भावों में आपके चार्ट में ये राशियां पड़ रही हैं वे भाव भी प्रभावित होंगे। इसके अलावा 18.5 से 25 डिग्री कुंभ राशि में जो प्लैनेट बैठे हुए हैं और वो प्लैनेट जिन भावों को रूल कर रहे हैं वे भी इससे प्रभावित होंगे। 135 दिन के वक्री शनि का प्रभाव सबसे ज्यादा जिस भाव में कुंभ राशि है उस भाव में पड़ेगा। अगर कुंभ राशि आपके पहले भाव में है तो पहला भाव सेल्फ का होता है। यहाँ बैठकर वक्री शनि आपको हेल्थ प्रॉब्लम भी दे
सकता है, ओवरऑल डिले, मैरिड लाइफ और प्रोफेशन के पार्ट को इम्पैक्ट कर सकता है। यदि कुंभ राशि आपके दूसरे भाव में है तो दूसरे भाव में बैठकर शनि अक्यूमुलेटेड वेल्थ, फैमिली रिलेशन, मदर की हेल्थ और साथ में इनकम को प्रभावित कर सकता है। यदि कुंभ राशि आपके तीसरे भाव में है तो तीसरे भाव में बैठकर शनि किसी नए काम की शुरुआत में डिले दे सकता है। इसी के साथ 12वें घर पे दृष्टि होने की वजह से एक्सपेंस या लॉसेस के चांस भी बनाता है। यदि कुंभ राशि आपके चौथे भाव में है तो चौथा भाव सुख स्थान माना गया है। यह इनर पीस और डोमेस्टिक एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर सकता है, साथ ही आपकी मदर की हेल्थ या उनके साथ आपके रिलेशन को डिस्टर्ब कर सकता है। 7वीं दृष्टि आपके प्रोफेशन पे है तो प्रोफेशन में भी तनाव दे सकता है और साथ ही 10वीं दृष्टि आपके लग्न पर होने से मेंटल प्रेशर भी बना सकता है। तो इन सब एस्पेक्ट्स में शनि डिले या नुकसान दे सकता है। यदि कुंभ राशि 5वें भाव में है तो यह संतान का भाव है। इसी के साथ ये स्टॉक मार्केट और कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए भी देखा जाता है। शनि अपनी 7वीं दृष्टि लाभ भाव पर और 10वीं दृष्टि अक्यूमुलेटेड वेल्थ के भाव पर भी डाल रहा है, तो इन सब विषयों में व्यक्ति को सावधानी की जरूरत है। यदि कुंभ राशि 6ठे भाव में है तो व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए, डिस्प्यूट्स को अवॉइड करना चाहिए, खासकर वर्क प्लेस के डिस्प्यूट्स को, और अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना चाहिए। यहाँ बैठकर वक्री शनि जॉब अपॉर्चुनिटीज भी दे सकता है, लेकिन साथ ही वर्क प्लेस में चैलेंजेस भी देगा। यदि कुंभ राशि 7वें भाव में है तो 7वां भाव बिजनेस और मैरिड लाइफ को प्रभावित करेगा, साथ ही इसकी 7वीं दृष्टि लग्न पर पड़ रही है तो मेंटल प्रेशर भी बढ़ाएगा। यदि कुंभ राशि आपके चार्ट में 8वें भाव में है तो यह लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यू दे सकता है, धन भाव पर दृष्टि होने की वजह से धन का नुकसान कर सकता है, संतान संबंधी परेशानियां दे सकता है और मेंटल प्रेशर भी बढ़ा सकता है। इसी के साथ तीसरी दृष्टि प्रोफेशन पे है तो ये प्रोफेशन में भी बदलाव दे सकता है या किसी तरह के डिस्प्यूट भी दे सकता है। यदि कुंभ राशि 9वें भाव में है तो यह पिता का भाव है, पिता को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दे सकता है और 10वीं दृष्टि 6ठे भाव पर होने की वजह से स्वयं को भी ये स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दे सकता है। इसी के साथ तीसरी दृष्टि लाभ भाव पर है, व्यक्ति के लाभ को भी रोक सकता है। यदि कुंभ राशि 10वें भाव में है तो यहाँ बैठकर शनि प्रोफेशन में प्रॉब्लम दे सकता है, आपके वर्क प्लेस में डिस्प्यूट पैदा कर सकता है या किसी तरह की रुकावटें भी आपको प्रोफेशन में देखने को मिल सकती है। इसी के साथ 12वां भाव जो कि एक्सपेंसेस और लॉसेस का है उसको भी एक्टिवेट करेगा और साथ ही इनर पीस को भी डिस्टर्ब करेगा अपनी 7वीं दृष्टि से। कुंभ राशि आपके 11वें भाव में है तो 11वें भाव को लाभ स्थान माना जाता है। यह गेन, इनकम और डिजायर फुलफिलमेंट की जगह है। यहाँ बैठकर शनि के लाभ को प्रभावित कर सकता है, इनकम और गेन में भी समस्याएं ला सकता है। साथ ही तीसरी दृष्टि लग्न पर है, यह मेंटल प्रेशर भी दे सकता है। इसी के साथ 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर है जो कि संतान का माना गया है, तो संतान संबंधी चिंताएं भी हो सकती हैं। यदि कुंभ राशि आपके 12वें भाव में है तो 12वें भाव में शनि बैठकर आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दे सकता है, किसी तरह के डिस्प्यूट्स भी दे सकता है और साथ ही धन भाव पर दृष्टि होने की वजह से धन का नुकसान भी कर सकता है। इसी के साथ जिन व्यक्तियों की 7.5 या ढैया चल रही है, शनि का प्रभाव उनके लिए ज्यादा इंटेंस और सिग्निफिकेंट होगा। वर्तमान समय में कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस और पाइसेस साइन वालों के लिए शनि की 7.5 या ढैया चल रही है। इन राशि के लोगों के लिए प्रभाव ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा। शनि के किसी भी तरह के नेगेटिव प्रभाव को कम करने के लिए डेली हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी की आराधना करें।